हेलो दोस्तों, आज हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण किसे कहते हैं? जिससे किसी शुद्ध पढ़ना लिखना और समझना समझाना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिससे किसी शुद्ध पढ़ना लिखना और समझना और समझाना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। जिससे किसी शुद्ध पढ़ना लिखना और समझना और समझाना आ जाए उसे हम व्याकरण कहते हैं। और व्याकरण के चार भेद हैं। व्याकरण के चार भेद हैं। व्याकरण के चार भेद हैं। व्याकरण कितने भेद है? व्याकरण के चार भेद हैं। अब देखेंगे कौन कौन सा व्याकरण के भेद हैं, वो देखेंगे। व्याकरण के चार भेद हैं। अब देखेंगे कौन कौन सा भेद। पहला है वर्ण विचार। पहला है वर्ण विचार। दूसरा है शब्द विचार। तीसरा है वाक्य विचार। चौथा है पद विचार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, पद विचार। व्याकरण के चार भेद हैं। पहला वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा वाक्य विचार, चौथा पद विचार। अब जैसे वर्ण विचार किसे कहते हैं? वर्ण विचार किसे कहते हैं? तो भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका टुकड़ा ना किया जाए। जैसे का हलंत,
तो इसका टुकड़ा नहीं होगा। जैसे ई, तो इसका भी टुकड़ा नहीं होगा। वर्ण विचार, अभी मैंने क्या बोला, जिसका भाषा की छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, जिसका टुकड़ा ना हो सके उसे हम वर्ण कहते हैं। अब वर्ण के भी दो भेद हैं, वर्ण के भी दो भेद हैं। अब कौन कौन से भेद हैं वर्ण के? एक पहला है स्वर और दूसरा है व्यंजन। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन।